10. सेवक को अंग। सेवक को कैसे रहना चाहिए? पहली बात तो यह है, सबको अपने को सेवक मानना चाहिए, स्वामी नहीं। सब सेवक है, गुरु भी सेवक है। स्वामी मान करके महा दुख है, और कुछ नहीं, अंत में न स्वामी न सेवक, माटी लौदा फूट फूट के जमीन में मिल जाए कुछ न कुछ। आज से 100 वर्ष के सब स्वामी सेवक के लौदे मिट्टी में मिल गए, और उसी का अहंकार में जो डूब गए वो गए बहे। बड़ा भ्रम पाल रहा है जीव हर समय। ये संबंध की गर्मी जलाती रहती है, झूठ झूठ चीज जलाती रहती है। शरीर झूठ, शरीर के पद प्रतिष्ठा झूठ, सारा संबंध झूठा, और इसी की गर्मी में सब जीव जलते हैं, भ्रम में पड़े। स्वामी सेवक सब मिट्टी, कुछ नहीं अंत में। इस अंतिम दृष्टि को रखे, लेकिन मर्यादा अपने से बड़े को स्वामी के रूप में देखे और अपने को सेवक के रूप में। और अंततः जो बड़ा कहलाता वो भी अपने को सेवक समझे। मैं समाज का सेवक हूँ। सेवक छोटा नहीं होता है, और छोटा होता है तो छोटा होने में नुकसान क्या है? छोटा होने ही में आनंद है, बड़ा होने में जलन है। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहें कबीर सेवा बिना सेवक कभी न होए। सेवक का अर्थ है जब सेवा में रहे, सेवा से मुंह चुरावे, कौन सेवक है? सेवक वही कहा जाएगा जो सेवा करे। सेवा का मतलब है आवश्यक कर्तव्य करे, काम धाम करे, जो जिनके योग्य है उसमें मन न चुरावे। कहें कबीर सेवा बिना सेवक कभी न हो। जब तक कोई सेवा नहीं करता है, सेवक कभी नहीं हो सकता है। सेवा काम, काम धंधा, कागज पर कलम चलाना हो, चाहे नाली साफ करना हो, चाहे कुदारा से जमीन गोड़ना हो, प्रवचन करना हो, भोजन बनाना हो, चौका लगाना हो, सब सेवा। और अपनी अपनी श्रेणी शक्ति योग्यता अनुसार जब जिनको जो अवसर हो वो काम करे, ये सेवा। और इस सेवा के बिना किसी का चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाई। सेवक स्वामी एक मत, सेवक और स्वामी का एक मत हो। सेवक स्वामी, सब सेवक है, कोई स्वामी नहीं। ये बड़ों को अपने मान करके स्वामी का घमंड न हो। अंततः मर्यादा में तो है ही, गुरु स्वामी है, शिष्य सेवक है, पिता स्वामी है, पुत्र सेवक है, ऐसे बड़े भाई छोटे भाई इत्यादि सब जगह। परंतु सेवक और स्वामी का एक मत हो, पिता पुत्र का एक मत, गुरु शिष्य का एक मत, बड़ों और छोटों का एक मत। मत में मत मिल जाए, विचार में विचार मिल जाए, तब संबंध का सुख है। परिवार में विवाद न हो, समाज में विवाद न हो, तब वो समाज और परिवार उन्नत होता है। विवाद आया, छोटा मोटा हो सकता है, उसको रफा दफा कर दे, समझ ले, समझा ले, अकड़बाजी न करे, संदेह न करे। त्रुटि और भ्रम, ये दो के कारण बिगाड़ होता है। त्रुटि हो जाना तो बहुत बड़ी बात नहीं, त्रुटि हो जाती है,
भूल चूक हो जाती है, प्रमाद, अज्ञान, अहंकार, त्रुटि आ जाती है। त्रुटि को छोड़ दे। त्रुटि को जब पकड़ेगा तब नहीं सुधरेगा। त्रुटि करे और त्रुटि को सही माने तब सुधरना असंभव। त्रुटि को त्रुटि माने। और भ्रम दूसरा होता है, अगले आदमी में त्रुटि नहीं लेकिन हमें भ्रम है कि ये गलत है, तो बिगड़ता है। इसलिए भ्रम का निवारण बातचीत में होता है। बातचीत कर ले, आपस में मिल बैठ करके असलियत खुल जाती है। जहाँ कपट है, छल है, चालाकी है, उसकी भाषा ही में अंतर रहता है। वो गिड़गिड़ाता है, गोलमोल करता है, इधर उधर करता है, और सच्चा दिल साफ साफ कहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपस में बैठें बातचीत करें तो साफ न हो। लोग बातचीत नहीं करते। कितने पिता पुत्र 10 वर्ष बीत गए, बतियाते नहीं। भाई भाई नहीं बात करते, गुरु शिष्य नहीं बात करते, तो क्या होगा? जब एक महंत के पास मैंने अपने साधु को भेजा कि उनका ट्रस्ट करवाओ, तो कहे कि आवें, तो महंत ने कहा कि हमारे जो अधिकारी हैं उनसे कहो पहले वो जितना रुपया है वो सामने लावें, उनके पास जो जमा है बैंक में हमारे सामने लावें। तो उनसे कहे तो कहे कि पहले महंत साहब से कहो, वह अपना जो प्राइवेट लिमिटेड किए हैं वह ला करके सामने करें। तो अंत में वो कसाकसी में 1-2 दिन में उनको पता लगा कुछ होगा नहीं, तो चले आए। तो मुझसे कहे कि साहब दोनों को दोष देते हैं और दोनों अपना पैसा निकाल के सामने नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई दोनों पैसा लेकर के जाएंगे यहाँ से, तो कुछ नहीं हुआ। जब तक कोई खुलेगा नहीं कैसे सुधरेगा? पिता पुत्र हैं, वर्षों हो गए बातचीत नहीं करते, भाई भाई बातचीत नहीं करते, गुरु शिष्य बातचीत नहीं करते, गुरु भाई बातचीत नहीं करते, बिगड़ेगा। बातचीत न करने में कारण होता है, बातचीत करेंगे बात खुलेगी तो हमारी चीज़ खुल जाएगी, क्योंकि अपना स्वार्थ को छिपाए रखने की इच्छा, फिर वो बिगड़ता। अपना कुछ है ही नहीं, साफ नंगा जीवन एकदम, बातचीत करने में कोई अड़चन ही नहीं। त्रुटि हो गई है तो हमारी त्रुटि खुल जाएगी, त्रुटि हो गई उसको तो और खोल देना है जिससे फिर त्रुटि ना हो। त्रुटि से तो हमारा नरक है, त्रुटि निकल जाएगी तो कल्याण है। कल्याण की इच्छा होगी तो कुछ रहेगा ही नहीं। त्रुटि होनी बुरी बात नहीं है, बुरी तो है लेकिन बड़ी बात नहीं। त्रुटि हो जाती है, त्रुटि को छोड़ देना, त्रुटि का अहंकार छोड़ देना, त्रुटि न करना, ये बड़ी बात है। कौन सी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है? समस्या तो आ जाती है, परिवार समाज में त्रुटि हो गई, भ्रम हो गया, समस्या आ गई, मिल बैठ लो, भ्रम कट जाए। अब्राहम लिंकन 2 पक्ष वाले कलह में थे, भाई भाई थे कि कौन थे, बड़ा कलह था, मुकदमा चलता था। दोनों को उन्होंने बुलाया और अपने स्वागत कक्ष में बैठाया, बातचीत किया, और बड़े अद्भुत थे अब्राहम लिंकन। कहे जरा मैं आता हूँ, कुछ काम से जा रहा हूँ और आप लोग बातचीत कीजिए, मैं बाहर से बंद कर देता हूँ जिससे लोग कोई आवे ना, जाने की नहीं। बस बाहर कुंडी लगा दिए, ताला लगा दिए, चल दिए। गए तो 1 घंटा नहीं आए, 10-5 मिनट के लिए कहे थे, 1 घंटा नहीं आए। ये लोग पहले तो तने तने बैठे रहे, अब दुई कब तक तने बैठे रहे। दोनों बात करने लगे, दोनों हंसने लगे कि लिंकन गजब तमाशा किए, हम दोनों को बंद करके चले गए। दोनों बातचीत करते करते इतने घुल गए कि दोनों के मन का गुब्बार खत्म हो गया। जब आए, फाटक खोले
तो दोनों खिलखिला के हंसे, वो भी हंसे। अब्राहम लिंकन तो महापुरुष था, निर्मल मन, मत में मत मिल जाए, विचार में विचार मिल जाए, पिता पुत्र का, गुरु शिष्य का, गुरु भाई का, भाई भाई का, पति पत्नी का, सास बहू का, देवरान जेठान का, ननद भावज का, और ट्रस्टी का, और सभी कोई कंपनी में हिस्सेदार हैं, उन हिस्सेदारों का आपस में जितने संबंध हैं, संबंध में आपस में मेल मिलाप, ये उन्नति का रास्ता है। बाहरी उन्नति और भीतरी उन्नति, मत में मत मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। स्वामी चतुराई में नहीं रीझते हैं। तुम चतुराई करोगे तो खुश नहीं होगी, चतुराई करोगे कपट कतरनी, आए बाएं बक्कोगे, उसमें नहीं रीझेंगे। रीझे मन के भाई, मन के भाव से रीझेंगे। मन में जब निर्छलता होगी, निर्मलता होगी, तब वो खुश होंगे। पिता पुत्र भाई भाई हैं। अब कोई एक चतुरता करता है तो दूसरा खुश कैसे होगा? जब निर्मल हृदय से कह देगा तो अपने आप पता चल जाता है खुश। तू कर तो निकट होए, दूर दूर कर तो जाए, जो गुरु राखे त्यों रहे, जो देवे सो खाए। अगर गुरु तू करते हैं तो निकट जाए, दूर दूर करते हैं तो दूर जाए, और जो गुरु राखे त्यों रहे, गुरु जैसे रखे वैसे रहे, जो देवे सो खाए, जो दे वो खा ले, बस संतुष्ट। ये अत्यंत विनम्रता का लक्षण। विवेकानंद स्वामी ने लिखा है कि तुम अपने दिमाग को सहारा की मरुभूमि, हिमालय की चोटियों और कहाँ कहाँ घुमा लो, लेकिन जब तक बाल हृदय बंद करके गुरु की शरण में न पड़ोगे, उद्धार न होगा। और ये बात हर जगह लागू है। पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, भाई भाई का संबंध, जितने संबंध है हर जगह विनम्र हो करके जब तक एक दूसरे से घुल मिल न जाओगे, तब तक न बाहरी उन्नति होगी न भीतरी शांति होगी। सतगुरु शब्द उल्लंघ के, जो सेवक कहूँ जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहें कबीर समझाए। सतगुरु के वचन का उल्लंघन करके अगर शिष्य सेवक कहीं जाता है तो जहाँ जाएगा काल है, काल कल्पना, उद्वेगित, उलझन में पड़ा रहेगा। अहंकार में समझ तो नहीं आता है, लेकिन उनका पतन के सिवा और कुछ नहीं। द्वार धनी के पड़ी रहे, धका धनी का खाए, कब हुक धनी निवाज हैं, जो दर छोड़ी न जाए। द्वार धनी के पड़ी रहे, धनी के दरवाजे पर पड़ा रहे। धनी जो धन से संपन्न है, यहाँ ज्ञान धन, रहनी के धन से मतलब है। गुरु धनी है। गुरु वह है जो स्वयं सुखी है और दूसरे को सुख देता है। आप सुखी दूसर सुखी, सद्गुरु कहिए ताय। जिसके मन में कुतर्क नहीं, कोई इच्छा कामना नहीं, कोई प्रयोजन नहीं रह गया, सब प्रयोजन पूर्ण है। ऐसा तर्क शून्य, उद्वेग शून्य सद्गुरु का लक्षण है। वो धनी है। ऐसे धनी गुरु की शरण में पड़े रहो और धक्का धनी का खाए, गुरु का धक्का खाओ, उनके वचन सहो। वे कट मीठे सब कहेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे भी, मीठा भी कहेंगे, उपदेश करेंगे। उपदेश न करेंगे, बात न बताएंगे तो और डूबोगे। छेनी हथौड़ी जब तक पत्थर पर न चलेगी, तब तक पत्थर सुडौल सुंदर कैसे होगा। इसलिए धका धनी का खाए, कबहुक धनी निवाजे हैं, जो दर छोड़ी न जाए। जो अगर दर द्वार
गुरु का दरवाज़ा न छोड़े तो कबहू धनी निवाज हैं। निवाज का अर्थ होता है कृपा करने वाला। समासांत में ये लगा करता है, जहाँ समास दो शब्दों को होता अंत में, गरीब निवाज, गरीब पर कृपा करने वाला। निवाज शायद अरबी या फारसी हो, गरीब निवाज, गरीब तो अरबी है। तो गरीब निवाज यानी गरीब पर कृपा करने वाला। निवाज कृपा करने वाला, निवाजी हैं कृपा करेंगे। कबहू धनी निवाजी हैं जो दर छोड़ न जाए। अगर द्वार उनका न छोड़ो तो गुरु कृपा करेंगे, उपदेश देंगे, सीख देंगे, समझाएंगे, सुधार का रास्ता बताएंगे। आश करे बैकुंठ की दुर्मति तीनों काल, शुक्र कही बलि ना करी ताते गयो पताल। बैकुंठ की तो आशा करते हैं और तीनों काल में दुर्मति है, दुर्बुद्धि, अहंकार, ऐंठन, कपट, छल, सांसारिक सुखों की लालसा, तो कैसे बैकुंठ होगा? बैकुंठ है मन की निर्मलता, परमानंद इसी में है, और मन में दुर्मति है। शुक्र कही बलि ना करी ताते गयो पताल। शुक्राचार्य की बात बलि ने नहीं मानी, है तो कहानी काल्पनिक, लेकिन बावन भगवान जब बलि को छलने आए, बावन छोटा छोटा कद के एक साधु बलि से कहे मुझे कुटिया चाहिए, कुटिया बनाने की जगह दे दीजिए। बल ने सोचा कितनी जगह, इनको कितनी जगह चाहिए? कहे 3 पग 3.5 पग, नाप लो। तो नापने लगे तो पैर इतना बड़ा है, पूरी दुनिया नाप ली। शुक्राचार्य जानते थे ये छल करने आए हैं, शुक्राचार्य उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि ये छल करने आए, आप न करो। तो कहे नहीं, अब तो दान कोई हम देंगे चाहे जो करे। बलि महादानी। शुक्र ने कहा बेवकूफ़ न बनो, दानी होना चाहिए लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब सरलता में बेवकूफ़ बन गए। तब कहते शुक्राचार्य जी वो उसके करवा में घुस गए और घुस करके टोटी में बैठ गए जिससे पानी न गिरे। उस संकल्प में पानी गिराया जाता है, कुशपैती पहना दिया जाता है, पानी गिराया जाता है, तो उसमें न गिरे। तो बावन भगवान कहे कि पानी नहीं गिरता, तो एक कुश लेकर के उसमें कोंच दिए। बावन भगवान तो और छली, तो शुक्राचार्य की एक आँख में चला गया, इसलिए फूट गए, इसलिए शुक्र के एक आँख फूटी गई। तो वह अपने शिष्य की इतनी रक्षा करना चाहे, शुक्र कही बलि ना कियो ताते गयो पताल, इसलिए पताल गए। तो है सब एक कहानी काल्पनिक। इसको तो मैंने एक बार कहा हूँ, वेद में लिखा भी हूँ, करीब 2 दर्जन बार ऋग्वेद में 3 पादक्षेप की बात आई है, 1 दर्जन बार खुल करके आई है, और 1 बार उर्गाय और उर्क्रम शब्द आए। तो 3 पादक्षेप खुला है, 3 कदम रखना। और उर्गाय का मतलब है उर नाम बहुत, गाय नाम गाना, प्रशंसा करना, बहुत प्रशंसक, बहुत प्रशंसनीय। बहुत प्रशंसनीय क्या है? विष्णु के 3 कदम। और क्रम, उर नाम बहुत, क्रम नाम चलना। तो ये विष्णु के उर्क्रम, तो विष्णु कौन है? जो व्यापन करे, फैल जाए। सूरज निकलता उसका प्रकाश फैल जाता है, इसलिए सूरज विष्णु है और उसकी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, अंतरिक्ष में और द्युलोक में। पृथ्वी जिस पर हम बैठे हैं, अंतरिक्ष आकाश, और द्युलोक, द्यु नाम चमकना, तारामंडल चमकता है, तो वहाँ पर भी उसका प्रकाश चला जाता है। सूरज की किरणें विष्णु के कदम है। पृथ्वी अंतरिक्ष द्युलोक में पड़ना, 3 कदम पड़ना। ये निरुक्तकार यास्क मुनि के पहले के भी निरुक्तकार
इसको मानते थे ये अर्थ। अब आज देश विदेश में फैले जितने वेद विद्वान हैं एक मत से इस पर सहमत हैं कि विश्व सूर्य है, उसकी किरणें पृथ्वी अंतरिक्ष दुलोक में पड़ना, 3 कदम रखना। लेकिन इसको कहते कहते लिखते लिखते जो बढ़ाया गया, पहले शतपथ ब्राह्मण में बढ़ाया गया, फिर तो बढ़ाते बढ़ाते 10,000 श्लोकों का 52 पुराण ही बन गया। बलिछलन, पौराणिक जगत में बलिछलन पंडितों की भाषा हो गई। पंडितों का भी जगत एक बड़ा अद्भुत है, उसमें अच्छी बातें भी बहुत हैं और गड़बड़ इतना बना लिए हैं कि ठिकाना नहीं है। और फिर एक एक थोड़े पंडित हों, चाहे मौलवी साहब हों, चाहे कबीरपंथी महंत लोग हों, हर जगह ये लीला आ जाती है। जहाँ समय बढ़ा, दल बढ़ा, वहाँ पर अस्मार्त मार्ग आ जाता है, श्रुत मार्ग ही केवल नहीं रह जाता है। श्रुत मार्ग, ज्ञान मार्ग, अस्मार्त मार्ग, पंडितों पुरोहितों का मार्ग। तो उसी दृष्टि से साहब ने बात समझाई है कि शुक्र की बात बलि ने नहीं मानी तो पाताल जाना पड़ा, इसलिए गुरु की बात मानो। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए आए सिर पर काल। गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, अटपट चाल में चलता है, अपनी बुद्धि का प्रमाद, अपनी नैतिकता का प्रमाद। ये प्रायः प्रमाद के 2 कारण साधकों में होते हैं। साधारण साधक भी अपने को मान लेता है कि मेरी बुद्धि ज़्यादा है, गुरु महाराज से भी ज़्यादा है, गुरु उतना समझ नहीं पा रहे। और नैतिकता भी मान लेता मेरी नैतिकता ज़्यादा है। तो बस अपनी नैतिकता का घमंड और बुद्धि का घमंड, ये दोनों गड़बड़ कर देते हैं। हम छोटे हैं, कुछ नहीं जानते हैं, हमारी नैतिकता भी ठंडी है, बुद्धि भी ठंडी है, हम क्या हैं? कुछ नहीं। गुरु बड़े हैं और सब संत बड़े हैं, ये विनम्र भाव होगा तो अहंकार नहीं आएगा। अहंकार के कारण होते हैं। सचमुच में बुद्धि और नैतिकता बड़ी है तो भी उसमें भ्रम हो जाता अपने बड़प्पन का, और बुद्धि नैतिकता दोनों वैसी नहीं है, लेकिन अहंकार है, हमारी बुद्धि ज़्यादा है, नैतिकता ज़्यादा है। ये तो कहावत है कि 2.5 बुद्धि में 2 बुद्धि हमारी, आधी बुद्धि में सारे संसार की बुद्धि। ये सब भ्रम है और हर आदमी हरदम भ्रम में जीता है। मात्रा का फर्क है, अपने अपने भ्रम को जो काट दे वही सुखी रहेगा। रात दिन भ्रम भ्रम बढ़ाते हो लोक में। गुरु की आज्ञा नहीं मानता, अटपट चाल में चलता है। लोक वेद दोनों गए आए सिर पर काल, वे लोक वेद दोनों से चले जाते हैं, न लोक के रहे न वेद के रहे। लोक वेद का अर्थ है स्वार्थ परमार्थ। कबीर साहब लोक वेद बराबर कहते हैं, लोक वेद का खंडन करते और लोक वेद का मंडन करते। लोक वेद के अनुसार न चले, यानी लोक वेद का मतलब है लोक की परंपरा और शास्त्रों की गतानुगतिका, इसमें न चले। लेकिन लोक की अच्छाइयों और शास्त्रों की अच्छाइयों को छोड़ दोगे तो बह जाओगे। लोक वेद दोनों से गए आए सिर पर काल, यह मनता को दीजिए सांचा सेवक होए, सिर ऊपर आरास है तो न दूजा होए। जो सच्चा सेवक हो उसको अपना मन दो। कबीर साहब उपदेश करते, ऐ गुरुओं, अपना मन का अर्थ है उपदेश। अपना ज्ञानोपदेश उसको करो जिसका दिल निर्छल हो। छली कपटी आदमी को उपदेश दे करके क्या करोगे? वो दिमाग खराब करोगे, वो फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए जो निर्छल चित्त का हो, निष्कपट हो, सांचा सेवक, जिसके मन में 2 भांति नहीं है, निर्मल मन, समर्पण भाव, उसको ऐ गुरुओं उसको उपदेश करो। सिर ऊपर आरास है तो न दूजा होए। जो सच्चा सेवक, सच्चा शिष्य
सच्चा भक्त, सच्चा दास, सच्चा साधक है, सिर के ऊपर आरा चले तो भी वो फर्क नहीं। एक कहानी है जो सभी जानते हो, कहते रहते हैं। गुरु शिष्य दोनों लेटे थे, शिष्य सो गया था, तो सांप आया और गले में काट दिया। तो गुरु जी जगे थे, तुरंत छुरा निकाले और शिष्य के सीने पर पैर टिका करके गला काटने लगे, वहाँ चाम की रक्त निकाल दो। तो शिष्य ने आंखें खोली, अरे गुरु जी हैं, ये तो हमारे कल्याण के लिए करते हो। इतना विश्वास, अब इतना विश्वास तो शिष्य करे, लेकिन गुरु भी ठीक ठाक हो। गले काटे वाला गुरु तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गुरु भी ठीक हो, ऐसा गुरु हो जो सच्चा हो, निष्काम हो, कृतार्थ अवस्था को प्राप्त हो, और फिर शिष्य ऐसा हो। गुरु शिष्य दोनों का बानक, बस गुरु भक्ति खूब बढ़ाई दिए। गुरु की भक्ति करना चाहिए। गुरु महाराज ढीले ढाले तो बेचारा गुरु की भक्ति कितना करे। इसलिए गुरु भी ऐसा चाहिए कि जो निष्काम हो, जो अपने कल्याण दशा में रमता हो और शिष्य के लिए सन्मार्ग बताता हो। अनराते सुख सोवना, राते नींद न आए, ज्यों जल छूटी माचरी, तलपत रहे न बिहाय। अनराते सुख सोना, जो अनराते हैं वे सुख से सोते हैं। अनराते लगन नहीं है, रति नहीं है अपने कल्याण में। भक्त हो गए, साधु हो गए, दीक्षा हो गई, मोटे दोस्त छूट गए हैं, अब ठंडे हो गए, अब परेशानी नहीं। कल एक साधक ने मुझसे कहा, अभी 2 वर्ष से वो आया हमारे पास, कहा साहब घर में रहा तो वहाँ कलह का दुख रहा, बाहर कभी तो कुछ नहीं, कलह का दुख, मार झगड़ा झंझट बकवास प्रपंच। यहाँ आ गया वो सब खत्म, कलह ही नहीं, आनंद आनंद आनंद। अब वो भूल गया सब दुख। हम कहे लेकिन अगर दुख भूल जाएगा बिल्कुल तो मुर्दार हो जाएगा मामला। ये दुख समझो कि अभी वासना पर पूरी विजय नहीं हुई और वासना में नीचे गिराने वाली है। थोड़ी सफलता में हर्षित न हो जाना, सदैव दोष दर्शन सामने रखो, दुनिया दुख से भरी है, नहीं तो ठंडा हो जाओगे। साधु हो गया, आनंद आ गया, बस बढ़िया है। झूठ बोलना नहीं है, चोरी करना नहीं है, किसी को धोखा देना नहीं है, ईर्ष्या निंदा करना नहीं है, भजन साधन चल रहा है, बस बीच में मस्त। अभी एक मंजिल, बीच की मंजिल में आए हो, ऊपर चढ़ना, जहाँ सारी वासनाओं का क्षय, निष्काम दशा में स्थित होना है। तो अनराते सुख सोना, अनराते लोग सुख से सोते हैं, जिनको रति नहीं है अध्यात्म में, बेचैनी नहीं है कल्याण के लिए, वे गुड़ पसारे सो रहे हैं, सब बढ़िया। राते नींद न आए, जो कल्याण में रत हैं उनको नींद नहीं आती है। इसका मतलब नहीं कि सोते नहीं, मतलब वे सावधान रहते हैं। अभी हमारी पूरी दशा कहाँ हुई है वो देखता है। अगर हमें क्षोभ होता है, मानसिक क्लेश होता है, उद्वेग होता है, तो अभी हम पूरा कहाँ हुए। क्षोभ खत्म हो जाए, क्लेश खत्म हो जाए, उद्वेग खत्म हो जाए, कामनाएं खत्म हो जाए, इस शरीर को हरदम मिट्टी देखे, मृत देखे, मरा हुआ देखे, शून्य रूप में देखे, शरीर और शरीर संबंधित सारी चीज़ों को शून्य के रूप में देखे। और यही होना है आजकल में, खटते समय आने वाला है। कोई अहंकार गांठे बैठे न रहे, जो शून्य के रूप में सबको देखे, उद्वेग शून्य हो करके स्थित हो, ये दशा आनी चाहिए हमारी। सब समय उद्वेग शून्य, परम कृतार्थ रूप, और ये दशा नहीं आई है। थोड़े थोड़े में उद्वेगित हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्षोभित हो जाते हैं। कहाँ भी साधु हुए हैं, अभी साधु होने की नाटकबाजी कर रहे हैं। कपड़ा वपड़ा मिल गया है और पूजा भी चढ़ने लगी, लोग भी साहब कहने लगे हैं,
महाराज कहने लगे पूजा होने लगी है। परंतु साधु भी कहाँ हुए हैं? जो इस प्रकार देखता है अपने को, उसको नींद नहीं आती। अगर तनिक भर मन में कभी उद्वेग आ गया तो एकदम वो तलप उठता है। ये कसर है, उसको चैन नहीं होता है, रातें नींद न आए। ज्यों जल छूटी माछरी तलफत रैन बिहाय। एक मछली शाम को उछली नदी से जमीन पर पड़ गई, अब फटफटा रही है। रात बीत गई फटफटाते फटफटाते, तलफत रैन बिहाय। तलपते तलपते रैन बिहाय। बिहाय नाम खत्म होना, हाय हान भी विशेषण है। बिहाय पूरा हान समाप्त, यानी रात समाप्त हुई। जो साधक साधना में रत है, पूर्ण कल्याण स्थित चाहता है, ये ध्यान है, वो चैन से नहीं रहता है। इसीलिए दुख में वो सर्वम विवेकिना, पतंजलि महाराज ने कहा दुख में वो सर्वम विवेकिना। विवेकवान के लिए सब दुख है, अनाड़ी के लिए दुनिया में सुख ही सुख है, मध्य समझदार के लिए दुनिया में सुख दुख दोनों है, परम विवेकी के लिए दुनिया में केवल दुख है, सुख नाम की चीज नहीं। चारों तरफ कलह कल्पना के अलावा क्या? अनुकूल मान लो जहाँ महाफांसी है। ये अनुकूल अनुकूल चेहरे, प्यारे प्यारे चेहरे अनुगामी कब तक साथ है? ये सब मिट्टी के लौंदे, सब मिट्टी में मिलने वाले। मेरा शरीर मिट्टी का लौंदा, सबका मिट्टी का लौंदा। 100 बरस में कोई मिट्टी का लौंदा रहेगा? जितने लौंदे यहाँ हैं 100 बरस के पहले मिट मिटा जाएंगे। उस दशा को जो हरदम देखे, इस संबंध की शून्यता को जो निरंतर देखता है, वो विश्राम पाता है, वो शांति पाता है। शीलवंत सुर ज्ञान मत अति उदार चित होए, लज्जावान अति लिछलता कोमल हृदय सोए। सेवक का लक्षण क्या है? साधक का लक्षण क्या है? शीलवंत, शीलवंत होना। शील का अर्थ है पूर्ण ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार, नैतिकता। शील का अर्थ है कोमल स्वभाव। ऐसा बोलो दूसरे को दुख न हो, ऐसा सोचो जो किसी की हिंसा उसमें न हो, विरोधी की भी हिंसा न हो। जो हमारे लिए विरोधी है उसके लिए भी मन में कट भावना न हो, वाणी में कट न हो, व्यवहार में कट न हो। शील, शीलवंत बनो। सुर, शीलवंत ही सुर है। जो शीलवान है वही देवता है। ज्ञान मत, विवेक का मत हो, सदैव विवेकवान रहो। अति उदार, हृदय से अत्यंत उदार रहो। उदारता का लक्षण है, एक कई प्रकार की उदारता होती है। चीज़ों में उदारता, कुछ लोग बड़े कंजूस होते हैं, चीज़ है लेकिन खर्च नहीं करते हैं। जब एक सेठ पर पुलिस विभाग आकर के छापा डाली तो वो तो सुबह आते हैं एकदम। तीसरे तल्ले पर उसने शिवालय बना रखा, आज भी शिवालय खड़ा है, 3 किलोमीटर से दिखाई देता है। तो छापा डाली और पुलिस में स्त्रियाँ भी होती, जिससे स्त्रियों से भी तलाशी ले सकें। सब सो रहे थे, छापा पड़ गया। दिल्ली और लखनऊ दोनों से पुलिस आई थी। और बूढ़ा सांवला सांवला था, हल्के बदन का, खाट पर पड़ गया बेचारा, बदहोश हो गया। स्वाभाविक है। फिर मैंने जगह, ले जाओ भैया ले जाओ, परवर के सब्जी कैसन होते ना ही जानी थे, ले जाओ। पता नहीं ऐसा वो कहता था कि मजाक में लोग हमसे कहे। जब मेरा प्रवचन हो रहा था तो बैठा था, तो ऐसी कुछ ज्ञान की बात आई कि सब उसको देखने लगे और मुस्कुराने लगे, वो भी मुस्कुराया। ये घटना होने के बाद
तो शाम हो गई, रुपया गिनते, चांदी सोना तौलते, शाम हो गई। और पुलिस विभाग की स्त्रियों ने स्त्रियों के लिए बहुत रहम की, उनके जेवरात, उनके और कुछ सब दे दिए। लेकिन करोड़ों की संपत्ति हुई। शाम तक बेचारे पुलिस को भी खाने की फुर्सत न मिली, इतना धन इकट्ठा था। वो चोर बदमाश डाकू जहाँ डाका डालते थे उनके यहाँ पहुँचते थे, आधे दाम में वो लेते थे। डाका का माल तो आधे में लिया जाता है, और ये डाकुओं ने कृपा की थी कि उनको नहीं दबोचा था, तो पुलिस ने दबोच दिया। तो कुछ ऐसे कंजूस होते रघुमल की तरह कि चना चबा करके पानी पी लिए, लेकिन चांदी सोना बटोरे रहे। तो ये ठीक नहीं। खाओ खिलाओ, उदार रहो। उससे बड़ी उदारता है विचारों में उदार रहो। जिसके प्रति तुम्हें भ्रम हो उसके प्रति भी उदार रहो। जिससे त्रुटि हो गई हो तुम्हारे लिए उसके प्रति भी उदार रहो। त्रुटि और भ्रम ये दो है संबंध में। किसी से त्रुटि हो जाती तो हमारा मन उससे खिन्न हो जाता है। खिन्न नहीं होना चाहिए। त्रुटि को सुधार करके प्यार दे करके आगे बढ़ाना चाहिए। और भ्रम हो तो बैठ करके समझ लेना चाहिए, भ्रम को उड़ा देना चाहिए। उदार विचार वाला भ्रम नहीं रहने देता है, समाधान कर लेता है। और अगले आदमी से त्रुटि हुई तो त्रुटि पर क्षमा करके प्यार का बर्ताव करता है। ये धन की उदारता से भी अधिक है। धन कई लोग उदार होकर खर्च करते, लेकिन इसमें उदार नहीं होते हैं। दूसरे के विचार, कोई कह रहा है मूर्त पूजक है और परोक्ष ईश्वर की कल्पना करता है, वर्णन कर रहा है, सुन ले। और हमारा ज्ञान इतना चरचराया, आत्मज्ञान, भड़बड़ा गए, तुम क्या हो मूर्ख, कहाँ है ईश्वर जो तुम उसके पीछे पड़े हो। ये कोई बात नहीं। सबका पात्रत्व तो एक समान नहीं होता है। परोक्ष में ईश्वर मान रहा है, कुछ कर रहा है, करने दो, मान लो, सुन लो। एक बार एक पंडित जी मुझसे मिलने आए, मैं सालपुर आश्रम में था। बड़े मधुर, बड़े बढ़िया, वृंदावन में रहते थे, वहीं के हैं। आ गए थे तो हमसे मिलने आए। कहे महाराज वो एक जगह ऐसी है फुलवारी कि शाम को वहाँ सैया बिछा दी जाती भगवान कृष्ण के लिए और राधा के लिए, और सब चीज़ इधर उधर छिड़क दिया जाता है, और फूल सजा दिया जाता है, और पुजारी फाटक बंद करके चला जाता है। तब भगवान रात में आते हैं, और वहाँ के घास फूस सब गोपी गोपिकाएं बन जाते हैं, और रास होती है रात भर। राधा माधव रास करते हैं और सब रास करते हैं, घास फूस सब गोपियाँ बन जाती हैं। और सुबह तो चले जाते हैं, तब पुजारी खोलते हैं तो सब मर्दन किया हुआ पड़ा रहता है, बिस्तर फूल सब। मैंने कहा सच? कहे महाराज बिल्कुल सच। तो मैं कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक। जब वो चले गए तो लोग कहे आप इनको समझाए नहीं। अब वो समझाते तो दुखी होते, वो समझ पाते नहीं, क्योंकि पात्रता नहीं थी। हृदय साधु था, लेकिन अब क्या कहा जाए। कहे महाराज वहाँ कोई कोई अंदाजना चाहे तो रह गए, तो सुबह मरे हुए मिले। कहे हाँ मरे हुए तो मिलेंगे ही, क्योंकि पोल पट्टी उसमें खुल जाएगी, इसलिए ऐसा कर दिया गया। उनसे नहीं कहा, मन में सोचा। तो विचारों में भी उदार रहो। कोई ऐसा कहता है सुन लो, पात्र देखो तब कहो। उसको दुखा दिए, कुछ दे नहीं पाए। इसी पर मुझे याद आती है जब सन 66 में श्री विशाल साहब के दर्शनार्थ ब्राह्मणपुरवा में गया। महीनों से वहाँ उनका समाज टिका था। तो 3 बजे का टाइम होगा। एक बूढ़ा आया, पुराना साहब से मिलता जुलता रहा जवानी में। तो कहे साहब हम जब आपका सुनन तो आवा चाहिए। तो वो गोड़वा पकड़ ले, आवे नहीं दे। कहे न जाओ। तो साहब का करिए अब? तो कई दिन से आवा चाहिए और गोड़वा पकड़ ले, आओ ही नहीं दे। तब साहब कहें कि अब तुम आवे चाहते हो तो छोड़ दे। कि अच्छा साहब अब ऐसे कर गए। तो बात होत कि इन प्रसाद साहब दिलायन चला गए। हम बैठ सुनत रहे। तो हम कहे साहब वो क्या कहता था, वो कौन पकड़ लेता था?
तो कहे वो भूत मानता है। तो कहता रहा कि हम जब चलने चले आपके दर्शन के लिए तो भूत पकड़ ले पैर और चलने नहीं दे। तो इसीलिए हम कहें कि भैया तुम चलते तो छोड़ दे। तो हम कहे आप समझाओ कहनी साहब कि झूठ है। कहे कि अगर समझाई तो फिर नहीं आई वो भूत में बड़ी श्रद्धा है। तो समझी साहब कि देखो हमारे भूत का खंडन कर दी तो कबो नहीं मिले। अरे आवत जात रही, कबो समझी समझी नहीं समझी तो थोड़ा प्रेम तो बना रही। ये बड़े साहब का ध्यान, श्री विशाल साहब का। ये सब सीखो, लड़ न पड़ो। वो क्या है अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, बस माल लड़ पड़े। अंधविश्वास सबका मिटा पाओगे? अपना मिटा दिए बहुत है, फिर जो मानेंगे मिटाना। तो विचारों में उदार, अति उदार चित्त होए, लज्जावान। गलत काम करने में लज्जा करो, गलत काम न करो, गलत न बोलो, गलत खान पान न करो, गलत व्यवहार न करो। अति निश्चलता, हृदय से अत्यंत निश्चल लो। अगर त्रुटि हो गई, गलत बात निकल गई है, अभिभावक पूछते हैं बता दो हमसे निकल गई बात, और क्षमा मांगो। बता दो बस क्षमा हो गई, क्षमा न मांगो तो भी क्षमा हो गई। कोई बता दे तो क्षमा है। इसलिए अत्यंत निश्चल हृदय रखो, कोमल हृदय सोए। सच्चे सेवक साधक का हृदय कोमल होता है। दया और धर्मक ध्वजा, धीरजवान प्रमाण, संतोषी सुखदायका सेवक परम सुजान। दया, चित्त में दया रखो। किसी जीव को न मारो। चलते फिरते देखो सांप बिच्छू भी हम लोग नहीं मारते हैं। सांप यहाँ घूमता रहता समय समय से, नहीं मारते। इतने दिन बीत गए। मैंने उदाहरण दिया था बढ़रा में, तो भयंकर सांप यहाँ से भयंकर है, कभी नहीं मारा गया। एक बार तो इस संत के ऊपर रात में बस रेंग गया। तो किसी प्राणी को हम लोग न मारें जहाँ तक शक्ति चले। अब वैसे तो विवस्था में लोग जीव मरते हैं तो क्या किया जाए। किसी प्राणी को मत मारो। चींटी उटी हैं साफ कर दो, हटा दो। जहाँ बैठो तहाँ मच्छर आते हैं तो कपड़े से हाँक दो। ऐसा न लगे कि हाथ उस पर लग जाए और मर जाए। बहुत कोमल होते हैं, कपड़ा से हाँक दो। जितने जीव जंतु हैं उनको तकलीफ देने की चेष्टा न करो। अब मजबूरी सबके सामने। स्नान करें, कितने जीव बह के मर जाते। पेशाब करते समय, चलते समय पता नहीं कौन मर जाता होगा जीव जंतु। तो मजबूरी है। अपने मन वाणी कर्म से छोटे छोटे जीवों को भी तकलीफ देने की चेष्टा न होनी चाहिए। और ये बात केवल हम ही नहीं, और भी समाज वाले ऐसा सोचते हैं। कई ऐसे सोचते हैं। और केवल भारत नहीं, विदेश में अंग्रेज लोग या और दूसरे लोगों में भी ऐसे लोग हैं जिनमें जीवदया की संस्था है। प्राण मात्र के प्रति करुणा रखना चाहिए, ये भावना है। ऐसी भावना से हृदय कोमल होता है। और जिनमें क्रूरता होती है, निरीह प्राणियों को मारते रहते हैं, वो अच्छा नहीं। दया, धर्मक ध्वजा, धर्म की ध्वजा। ध्वजा, पताका, ध्वजा ऊपर फहराती है। इसी प्रकार आपका धर्म ऊपर फहराए। यानी इतने पवित्र आचरण से रहो कि आपके जीवन में धर्म का स्वभाव प्रकट रहे। धीरजवान रहो, घबरा न जाओ, थोड़े में हड़बड़ा न जाओ। प्रतिकूल स्थिति देखो हवा, सामान्य हवा हर समय रहती है। बवंडर आया और गया, बवंडर हर समय नहीं रहता। परिवार में, समाज में कभी बवंडर आ सकता है। कहा कुही की बात, कुछ त्रुटि हो गई, कुछ हो गया, भ्रम हो गया, कुछ बवंडर उठ गया। वो बवंडर रोज नहीं रहेगा, उड़ जाएगा। तो उसमें घबरा न जाओ। कोई बवंडर आए, अड़बड़ अड़बड़ न बोलो, कटु न कहो किसी को, किसी पर संदेह करके उसको दुश्मन न मान लो। धीरज धर करके सोचो, विचारो क्या है। गलती भी किसी से हुई, वो भी प्रिय है। हम ही से गलती हो जाती है। हमसे अगर गलती नहीं होती है
तो हमें और शीतल होना चाहिए। गलती जिससे हो गई, क्या हो गई, प्यार दो। तो धीरजवान रहो। सुख दुख में धन घट गया, घबराओ मत, गुजर बसर होगा। किसी स्थिति में बीमारी आ गई, बस बुलबुल रोने लग गए। एक साधु बीमार पड़े, मैं एक जगह था, तो रोए तो डांटूं, तो फिर रोए, तो उनके अपने पास खाट के पास सिरहाने नीचे आसन लगवाया और कहा रोई हो तो फिर डंडे से पीटा तो रोना तो चाहे, लेकिन सोचे कि अब साहब पीटेंगे तो संभाले रहे नहीं तो थोड़ी सी बीमारी आई, बस रोना शुरू। ये सब मत करो। धीरजवान, प्रमाण बनो। प्रमाण प्रमेय, प्रमेय जिससे वस्तु जो सिद्ध की जाती है वो प्रमेय है, और प्रमाण जिससे सिद्ध की जाती है, जैसे किसी शब्द प्रमाण से सिद्ध की जाती। पानी शीतल होता है, ऐसा किताब में लिखा है, तो किताब में लिखा प्रमाण दिए, और प्रमेय तो शीतल पानी है, और प्रमाण लिखा है वो है। तो अपना स्वयं ऐसा बन जाओ प्रमाण, आपका जीवन इतना निर्मल हो कि जीवन ही आपका प्रमाण हो। शीलवान, त्याग, संयम, सदाचार, विनम्र, मीठा वचन, सारा हंस गुण जीवन प्रमाण हो जाए। सब बात में संयम, खान पान, बात व्यवहार, लेन देन, इस प्रकार प्रमाण जीवन हो। संतोषी सुखदायका, सेवक परम सुजान। संतोषी, सब समय में संतोष रखो। सुखदायका, दूसरों को सुख दो, सुविधा दो, सहायता दो, सहयोग दो, असुविधा किसी की न करो। सेवक परम सुजान, ऐसा ही सेवक परम सुजान है, बहुत समझदार है। ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहू सोहेत, सत्यवान परमारथी, आदर भाव सहित। ज्ञानी, वो ज्ञानी होता है, अध्ययन मनन चिंतन सत्संग से समझदारी ग्रहण करके ज्ञानी होता है। अभिमानी नहीं, लेकिन अभिमानी नहीं होता है, ज्ञानी हो करके अभिमानी नहीं होता है। सब काहू सोहेत, सब काहू से उसका हेत प्रेम रहता है। समाज में, परिवार में, छोटे बड़े सब से प्रेम, कोई तथ्यता तो कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, सब एक समान है, मर्यादा में थोड़ा है। इसलिए अपने बड़ों का सदैव आदर करो, अपने छोटों से प्यार का बर्ताव करो, किसी से कुभावना न करो। आजकल में सब छूट जाएंगे, नदी नाव संजोग है, किसी के साथ कोई नहीं है। ये न गांठ करके बैठो हमारे फलाने मित्र हैं और दूसरे नहीं हैं। आजकल में न मित्र साथ रहेंगे, न निष्पक्ष उदासीन साथ रहेंगे, न शत्रु साथ रहेंगे। सारा संसार मित्र है, शत्रु नाम की चीज़ तो है ही नहीं। सारा संसार मित्र है, सबके साथ समभाव। सत्यवान परमार्थी, सदैव सत्य बोलो, सत्य में प्रेम रखो। परमार्थी, परमार्थी परम अर्थ को साधने वाला, परम अर्थ को साधने वाला है दुख से छूटने वाला। परम अर्थ के दो, परमार्थ के दो अर्थ होते हैं। परमार्थ, परम प्रयोजन पहला अर्थ है। परमार्थ दूसरे की सेवा करने वाला। भाई बड़े परमार्थी हैं, दूसरे को सेवा कर देते हैं। वस्तुतः परार्थी शब्द है। परार्थी दूसरे के अर्थ को साधने वाले, लेकिन परमार्थी कह दिया जाता है जो दूसरे की सेवा करता हुआ है। बड़े बड़े परमार्थी हैं, वे दूसरे को दान कर देते हैं, सेवा कर देते हैं, दुख दूर कर देते हैं, बड़े परमार्थी हैं। परमार्थ का पहला अर्थ परम अर्थ, श्रेष्ठ प्रयोजन। श्रेष्ठ प्रयोजन है अपने को दुखों से छुड़ा लेना। अपना दुख तभी छूटेगा जब मन का मैल पूरा खत्म हो जाएगा। आदर भाव सहित, सबका आदर भाव करना,
आदर करना, भाव प्रेम रखना, सहेत सहन रखना, यह सब लक्षण चित धरे, अपलक्षण सब त्याग, सावधान समध्यान है गुरु चरणन में लाग। यह सब लक्षण चित धरे। साहब कहते ऊपर 3 साखियों में जो सद्गुणों का वर्णन किया हूँ, ये सब लक्षण को अपने जीवन में लाओ। शीलवान रहो, ज्ञानवान रहो, उदार रहो, लज्जावान रहो, निश्चल रहो, कोमल रहो, दयावान रहो, धर्म की ध्वजा रहो, धीरजवान रहो, प्रामाणिक जीवन व्यतीत करो, संतोषी रहो, दूसरों को सुख सुविधा दो, ज्ञानी रहो लेकिन अभिमानी न रहो, सबसे प्रेम रखो, सत्यवान रहो, परमार्थ साधो, सबको आदर भाव दो। ये सब सद्गुण, यह सब लक्षण चित धरे, ये सब उत्तम लक्षण जीवन के, इनको चित्त में धारण करे। अपलक्षण सब त्याग। अपलक्षण, अपलक्षण का यहाँ अर्थ है निम्न लक्षण, क्रोध, द्वेष, ईर्षा, चुगली, निंदा, बुराई, दुर्व्यवहार, कटवचन, स्वार्थास्वार्थी, लोलुपता, ये सबसे दूर रहो। अपलक्षण सब त्याग। सावधान सम ध्यान है, सदैव सावधान रहो, पैर फिसले ना, सम रहो, ध्यान में रहो, गुरु चरणन में लाग और गुरु की भक्ति में लगे रहो। गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुअंग, कहें कबीर बिसरे नहीं यह गुरुमुख को अंग। गुरुमुख गुरु चितवत रहे। जो गुरुमुख होता है वो गुरु को देखता रहता है। गुरुमुख का मतलब है गुरु के विचारों के अनुसार चलने वाला जो शिष्य होता है वो गुरु को देखता रहता है, का अर्थ है गुरु के विचारों को देखता रहता है। गुरु ने क्या निर्देश किया है, गुरु ने क्या रास्ता दिखाया है, इस पर वो ध्यान देता है बारंबार। अहंकार नहीं करता है कि हम ज्ञानी हो गए, समझदार हो गए, प्रवक्ता हो गए तो बेड़ा पार हो गया। वो सदैव सोचता है ये तो धंधा है, साधु का बोलना, चालना, कहना, सुनना, और समझो बूझो थोड़े में सब बातें समझ में आ जाती हैं। लेकिन जो कूड़ा कचड़ा भरा है वो समझ जाने मात्र से, प्रवचन देने मात्र से वो कूड़ा कचड़ा थोड़े निकल जाएगा। वो तो जब निकालेंगे तब निकलेगा। इसलिए गुरु भक्ति की ज़रूरत है। हम दूसरे को उपदेश करें, लिखें, पढ़ें, बोलें, प्रचार करें, प्रसार करें, सब बढ़िया है, लेकिन अपना कूड़ा कचड़ा निकालने के लिए कहीं भक्ति चाहिए, तब वो निकलेगी। तो गुरुमुख गुरु चितवत रहे। जो गुरुमुख होता है वो गुरु को देखता रहता है, मतलब गुरु के उपदेश पर ध्यान रखता है। जैसे मणि भुवंग, जैसे सांप कहते अपने मुंह से मणि निकाल के रख देता है रात में, उसी के प्रकाश में वो कीड़ों को खाता है और वो मणि को देखता रहता है, कोई उठा न ले। ये काल्पनिक कथा है, बड़ी बड़ी सांप को होती है पता नहीं, लेकिन कहानी है, समझाने का तरीका है। कहें कबीर बिसरे नहीं है गुरुमुख को अंग। साहब कहते गुरुमुख का लक्षण है कि गुरु उपदेश न भूले, प्रमाद न करे। प्रमाद आ जाता है, प्रमाद से सावधान। प्रमाद आता है, एकांत रहने लगो तो उसका प्रमाद आता है कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, लोग छोटे हैं। एकांत रह के देखा हूँ, एकांत रहता, बोलता नहीं था, दिन भर में कहीं 10-5 वाक्य बोलता था, तो मन में आवे कि हम बड़े, उसको कुचले। हमारा पहला सेवक जो है बुढ़ा गया है, छत्तीसगढ़ में है, वो पहला सेवक है। वो एक कमरे में रहे, मैं एक कमरे में रहूँ, भोजन दोनों टाइम बना दे, खा लूँ, और दिन भर में 2-4 वाक्य, 4-6 वाक्य कहीं बोल दो बस। अन्य अन्य जगह भी रहा। एक जगह तो चिवरी बंगला में मैं केवल अकेले रहा और संतों को दर्रा में छोड़ दिया था। वहाँ सांप बड़े आराम से आता जाता था, मैं भी आराम से पड़ा रहता था। ढेबरी जलाता था, दीवालगिरी, और उसमें पानी तेल, और 10-10 दिन चले। तो भगत कहें साहब आप रात में जलाते नहीं हैं? हम कि थोड़ा जला लेते हैं शाम को, लक्ष्मी जिससे दूर न चले जाएं बस। तो एकांत मौन, तो उसमें मन में आवे
तो मन को कुचलो। कुछ होता है बस गर्मी चढ़ती है, एकांत सेवन की गर्मी, प्रवक्ता होने की गर्मी, लेखन की गर्मी, और बड़ी भीड़ हमें मानती उसकी गर्मी, गुरु बनने की गर्मी, और कुछ भी जो संजोग पड़ता उसमें गर्मी आती है। उस गर्मी को नष्ट कर देने वाला साधक है, क्योंकि कुल झूठ है, सब झूठ है। देह झूठ और देह संबंधित सारी चीज़ें झूठ। जीवन मुक्त सुख अनित पिछानो, सुख स्वरूप जीव नहीं जानो। श्री काशी साहेब ने नाक रगड़ दी है गुरुओं की भी। जीवन मुक्तों के लिए भी सावधान, जीवन मुक्त सुख अनित पिछानो। जो जीवन मुक्ति का सुख है वो अनित्य है। शरीर में रहते रहते जो निष्कामता का आनंद है ये भी क्षणिक है। शरीर मिटाओ भी खत्म, फिर आत्मा शुद्ध मात्र रह जाएगा। सुख स्वरूप जीव नहीं जानो। जीव का जो शुद्ध स्वरूप है वो कोई सुख की कल्पना उसमें थोड़े है, न सुख न दुख, सम शीतल। तो कहें कबीर बिसरे नहीं, भूले ना। ये सब संयोग में कहीं भूले ना, भूले तो गए फिर गड्ढे में गए। गुरु बन करके नरक में सीधे जाना होगा पक्का है। वो गुरुवाई कुछ काम करेगी ना, लेखन काम करेगा, ना प्रवचन काम करेगा, ना गुरुवाई काम करेगी। गर्मी आई, भूला, गया नरक में। यह गुरुमुख को अंग जो न बिसरे, सावधान रहे, ये गुरुमुख का अंग है, लक्षण है। उल्टे सुलटे बचन के शीश न माने दुख, कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। गुरु उल्टा सुलटा जो भी कहें, शिष्य दुख न माने। उपदेश देने में तो सब होता है, डंडा पड़ता है। अब चले लोग मान लें हमारे गुरु जी कहे, तब गड़बड़ हो जाए। शुक्ल जी उस दिन कहे थे, साहब सारा उपदेश हमारे ऊपर हुआ है लेकिन ये दुखी होके नहीं कहे थे, खुश होके कहे थे कि सारा उपदेश हमारे ऊपर हुआ है। उस दिन कुछ ऐसी बात थी, हम तो जानते ही नहीं थे, लेकिन इनको लगा और इन्होंने सुधारा। ऐसे अगर मैं कहीं बोलूँ या कोई भी बोले तो सुनने वाले अगर समझे हमारे ही ऊपर है तो ये लें कि फिर हम सुधारें, ये नहीं कि हमारे दोषों को कह रहे हैं, तो फिर उल्टा हो गया, तो गए गड़बड़ाए। तो उल्टे सुलटे बचन के शीश न माने तूक। गुरु कड़ा नरम जो भी उपदेश कर रहे हैं, शिष्य दुख न माने, कल्याण के लिए कह रहे हैं, हित के लिए कह रहे हैं। कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। साहब कहते हैं संसार में वो गुरुमुख है जो गुरु के नरम गरम सभी वचनों को स्वीकार करके अपना सुधार करे। गुराज्ञालय आवही गुराज्ञालय जाए, कहें कबीर सो संत प्रिय बहुविधि अमृत पाए। गुरु की आज्ञा लेके कहीं आवे और जाए, बिना आज्ञा के नहीं, मनमानी नहीं। वो संत प्रिय है और वो अमृत पाएगा। कहें कबीर गुरु प्रेम बस क्या नेरे क्या दूर, जा का चित जा सो बसे सोते ही सदा हुजूर। फिर साहब कहते हैं कि गुरु आज्ञा से कोई शिष्य निकट है कोई दूर है, तो क्या नेरे क्या दूर। अगर जाका चित जासो बसे, जिसका चित जिसमें बसा, सोते ही सदा हुजूर, वह सदैव सामने है। सब हरदम गुरु के सामने तो नहीं बैठे रहेंगे, एक जगह रहते हुए भी अलग अलग रहते हैं, दूर भी आना जाना पड़ता है। तो आज्ञा पूर्वक आए जाए, विवेक से बरते और भ्रमण में रहे, यहाँ रहे, कहीं रहे, विवेक से है तो सब आनंद आनंद है। इसलिए सेवक को अंग साहब ने कहा जिसमें 17 साखियाँ, सारी साखियों के भाव अमृत है और ये सर्वत्र व्यापनीय है। इसका अतिदेश और अतिकाल इस उपदेश का कर देना चाहिए। अतिदेश यानी केवल साधु देश में नहीं, गृहस्थ देश में भी, सब जगह, हर जगह पिता पुत्र भाई पत्नी जितने भी समाज और परिवार में लोग हैं, सब जगह सुख शांति इन्हीं शुभाचारों को धारण करने से मिलेगी।